अनिल सिंह जी का आभार, आदरणीय केपी सिंह जी, जागृत जी, भाई छोटे लाल यादव जी, परिवर्तन के लिए आशान्वित उपस्थित प्रबुद्धजन। आशाएं टूटती हैं, बिखरती हैं, संजोई जाती हैं। वो काल भी था जब एक तरफ अम्बेडकर थे, एक तरफ गांधी थे। चावदार तालाब महाल का आंदोलन हो चुका था सन 1927 में और मनुस्मृति जलाई जा चुकी थी। 1930 में दांडी मार्च भी हुआ और काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ। एक तरफ गांधी हृदय परिवर्तन के प्रवर्तक थे। वो वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था के बीच से ही कोई समरसता वाला सिद्धांत निकाल के लाना चाहते थे। दूसरी तरफ परिवर्तन के आकांक्षी बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो धार्मिक धारणाओं से जूझ रहे थे और एक मानव मुक्त का मार्ग खोज रहे थे। प्रेमचंद गांधी जी के अधिक निकट थे। हमारी पीढ़ियां और आगे आने वाली पीढ़ियां भी महान कथाकार प्रेमचंद की कथा साहित्य को पढ़कर जवान होती रहेंगी, अवगत होती रहेंगी भारतीय समाज व्यवस्था की उन कुरीतियों से, उन विसंगतियों से, उन विद्वताओं से, उन अंतर विरोधों से और अंतर संबंधों के उन अमानवीय तत्वों से। प्रेमचंद राजनीति के मसाल के रूप में साहित्य को लेते हैं, लेकिन उनकी रचना जहां किसान आंदोलन पर, स्त्री विमर्श पर, देश की बहुत बहुत सूक्ष्म समस्याओं पर बहुत गहराई से आघात करती हैं, प्रहार करती हैं, परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं मैं जब दलित समस्याओं के बारे में देखता हूँ तो लगता है प्रेमचंद जी से कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई है, कहीं कहीं असहमति होती है, कहीं कहीं मन विचलित होता है। जब मैं कफन कहानी को पढ़ता हूँ, कहानी की शुरुआत ही होती है, चमारों का कुनबा था बदनाम। चमारों का कुनबा क्यों बदनाम था? कैसे ये भाव बोध आए थे उनमें? क्यों इतने हीनता बोध घर गए उनमें? कैसे वो उदासीन हो गए मनुष्यता के पथ से? इतना अमानवीय चित्रण, इतना अमानुषिक चित्रण, इतना हृदय विदारक चित्रण, इतना अस्वाभाविक चित्रण। बुद्धियां तड़प रही है। यीशु और माधव केवल आलू के लालच में बाहर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रसव की ऐसी कोई घटना हो जहां एक औरत दूसरी औरत की मदद न करती, मोहल्ले के लोग मदद न करते हो। बड़ा अद्भुत चित्रण है। और वहीं दयालु जमींदार 2 रुपए दे देता है कफन के लिए, उसके दयालु के रूप में चित्रित किया है। जो भूमाफिया है, जिसकी वजह से नारकी स्थित है दलितों की, जो इस अमानवीय स्थिति को झेल रहे हैं, जो इस जिंदगी से गुजर रहे हैं, वो दयाल हो गया। महान प्रेमचंद महान कथाकार, निश्चय ही वो हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। और पीढ़ियां भारतीय मनोविज्ञान को, भारतीय समाज विज्ञान को उनके माध्यम से परिचित होती रहेंगी और अवगत होती रहेंगी। एक तरफ पर जब करबला का नाटक पढ़ता, मुझे लगता है इनसे महान कथाकार कोई हो ही नहीं सकता। एक तरफ मीर अनीस का मरसिया और दूसरी तरफ करबला की वो घटना का नाट्य रूपांतर, शायद इतनी अद्भुत रचना हो। जब हम जुम्मन और अलगू चौधरी की बात सुनते हैं, जब हमीदा और हमीद की और अमीन की बात करते हैं, ईदगाह की, जब भी हमको उनको इन विषयों पर पढ़ते पाते हैं, लिखते पाते हैं, मन बहुत द्रवित हो जाता है, बहुत आशान्वित हो जाता है कि सांप्रदायिकता के लिए कितना वो लड़े।
लेकिन जब वो दुखी चमार, सदगत कहानी का दुखी चमार, जब कहानी शुरू होती है तो ये कहा जाता है कि दुखी चमार अपने दरवाजे पे झाड़ू लगा रहा था और चमारिन उससे कह रही थी अपने दुखी चमार से कि वो मुहूर्त निकलवाने जाना है बेटी के शादी का पंडित जी से। वो पंडित घासीराम के यहाँ जाता है। पंडित घासीराम के यहाँ वो लकड़ी काटते 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 देखकर बेहोश हो जाता है, मर जाता है। बीच में एक घटना और सामने आती है, जैसे इस देश में प्रथा थी एक अस्पृश्यता के सामीप्य दोष की, एक दृश्य दोष की, कि कितनी दूर तक आप अछूत को देख सकते हैं और कितनी दूर से उससे छू सकते हैं। तो वहाँ वो पंडितानी जो है, जब वो मांगता है चिलम से, चिलम को जलाने के लिए आग मांगता है, तो 5 हाथ दूर से फेंकती है। तो 5 हाथ से अगर निकट का वो होता तो दोष हो जाता। यहाँ मुझे प्रेमचंद बहुत अखरते हैं। उनका एक कथन जो दुखी चमार कहता है कि मैंने पंडित के घर को अपवित्र कर दिया, वो बैठके तक आ गया था, इसी का फल है कि मेरा सर जल गया और उसमें आग गिर गई। ये धर्मभीरता की भावना होरी में सारे जगह उन्होंने वही परोसा है। गाय से शुरू हुआ, गाय से खत्म हुआ। वो जब मालती के चरित्र को ही नहीं स्वीकार कर पाते और वो कहने को मजबूर होते हैं कि एक हंस, आनंदमयी सागर का हंस जो मोती चुगता है, यदि बाज बनना चाहे तो यदि उसकी चोंचें उतनी बड़ी नहीं है, उतनी प्रखर नहीं, तेज नहीं है, वो बाज बन पाए न बन पाए, लेकिन वो आनंदमयी सागर का हंस नहीं रह पाएगा। मालती उनको अखरती है। स्त्री विमर्श की वो नारी जो स्त्री विमर्श का प्रतीक थी, जो समाज को जगा रही थी, जिनमें सेवा भाव था, वो तो हमें कहीं कहीं यथास्थितिवादी विचार अखरते हैं। उन्होंने दुखी चमार में कोई संघर्ष ही नहीं दिखाया। अब बताइए, उसके मरने के बाद उसके अंगूठे में बांध के पंडित घासीराम उसको घसीटते हुए उसकी लाश को गांव के बाहर तक ले जाते हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो कुएं से होकर जाता था। वहां भी एक कथन बहुत अखरता है प्रेमचंद जी का कि जब चमार रोता बड़ा मनहूस होता है, क्योंकि चमार ने वहां इकट्ठी नहीं हुई, चली गई। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अपने घर के मुर्दे को अकेला छोड़ के चला जाए। अगर यही दुखी के मरने पर कोई आंदोलन छिड़ गया होता, पुलिस आ गई होती, किसी ने विरोध कर दिया होता, तो मुझे लगता है दलित चेतना के नायक बनकर उभरे हैं प्रेमचंद। उन्होंने कहीं संघर्ष की बात ही नहीं की, चाहे वो दुखी चमार हो, चाहे घीसू माधव में हो, चाहे बुधिया में हो, चाहे धनिया में हो। होरी भी बताइए, अंतिम समय में वही 20 आना जो उसकी पत्नी लाती है, वो पंडित दाता दीन के यहाँ से वो करा के अपनी वो गाय के उसी को पूजा करती है और मर जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लगातार धार्मिक धाराओं के विरुद्ध लड़े। वो जाति प्रथा को समाप्त का आधार धार्मिक धाराओं के मुक्त को समझते थे। अगर धार्मिक धाराएं जिंदा है मन में, वो हिंदुवादी मनोवृत्ति जिंदा है, तो समाज में वो व्यवस्था आ ही नहीं सकती। सामाजिक परिवर्तन की बातें करते करते लगता है प्रेमचंद से कहीं चूक हो गई, लेकिन वो महान हैं, महान रहेंगे और महान हैं भी, और प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे, प्रासंगिक हैं भी। दृष्टियां 2-3 होती हैं। एक होती आंग्ल दृष्टि। जब हम इतिहास को और साहित्य को एक साथ लेके चलेंगे, अध्ययन करेंगे, तब लगेगा कि वो काल कौन सा था। वही कालाराम आंदोलन वाला काल था, दांडी मार्च वाला काल था, और वो महारा तालाब वाला काल था, मनुष्य दहन वाला काल था। तो इतिहास को और साहित्य को एक साथ लेके चलना पड़ता है अध्ययन के लिए कि परिस्थितियां क्या थी, प्रेमचंद किसके साथ थे और वहाँ की समस्याएं कैसी थी, और उनके परिवर्तन के लिए कोई आकांक्षा थी, इच्छा थी। किसानों के लिए तो जूझे, बहुत जूझे, लेकिन वहाँ भी धर्मवीरता की बातें करते रहे। अब बताइए, सूर्य चमार, पता नहीं चमार शब्द से उनको इतना क्यों लगाव था। सूर्य चमार, दुखी चमार,
जोखु माधव चमार, अच्छा ये पात्र बोले तो ठीक है, लेखक बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता कि उनमें भी उस व्यवस्था के ध्वंसाव से जीवित थे, वो मुझसे मुक्त नहीं हो पाए थे। तत्कालीन जो मनोवृत्तियां थी उनसे मुक्त होने की भी आवश्यकता थी। हम जब आंग्ल दृष्टि से देखते हैं अलग बात निकलती है, मुस्लिम दृष्टि से देखते हैं तो अलग बात निकलती है, हिंदू दृष्टि से निकलते तो अलग बात निकलती है। अब एक नई दृष्टि आने लगी, दलित दृष्टि। जैसे जैसे दलितों में भी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े, तो उनमें भी चेतना का विकास हुआ, वो भी लेखन के प्रति जागरूक हुए। एक दलित दृष्टि के दृष्टिकोण से भी अब आलोचना होने लगी है साहित्य की, और प्रेमचंद दलितों की दृष्टि से बहुत प्रशंसित हो रहे हैं, चिन्हांकित हो रहे हैं। लेकिन इससे उनकी महानतम कोई, उन्होंने समस्याओं को उठाया, उनके मन में पीड़ा थी, लेकिन काश वो परिवर्तन की बात कुछ कर लेते। देर बहुत हो चुकी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।